नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिए। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र और उनके जीवन के अच्छे के लिए पूरे दिन का निर्जला उपवास करती हैं। शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद यह व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी माँओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला होता है और इस दिन माताएं सिहाई माता और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा विधि में अहोई माता का चित्र बनाना और गणेश जी की पूजा करना शामिल है। इस दिन साध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। अहोई माता को मां पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना और दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अब सुनिए अहोई अष्टमी की यह व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहते थे, जिनकी 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां शियाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शियाऊ का बच्चा मर गया। इससे शियाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई एक अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन साहूकार ने पंडित को बुलाया और पंडित को बुलाकर उन्होंने पूछा कि हमारी छोटी बहू के संतान होती है और वो 7 दिन बाद मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? तब पंडित जी ने सारी बात साहूकारनी को बताई। फिर कहा कि तुम्हारी छोटी बहू सुरही गाय की सेवा करे। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह उसकी कोख खुलवा देंगी, तब उसका बच्चा जीने लगेगा। अब छोटी बहू बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के बेटे की छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो? वह बोली, 7 समुद्र पार शिहाऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शिहाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शिहाऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं।
तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे जुएं निकाल दी। इस पर शिहाऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? सिहाऊ माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन सिहाऊ माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब सिहाऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे सिहाऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अगर कोई माता निसंतान है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। अहोई अष्टमी में आमतौर पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद तारों को देखकर व्रत तोड़ा जाता है, जबकि कुछ जगहों पर चंद्रमा को भी देखकर व्रत तोड़ते हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान कर पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही सियाऊ और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कथा कहते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते हैं, उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेते हैं। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे सियाऊ कहते हैं। इस सियाऊ की पूजा रोली, अच्छत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद रात में तारे को अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े दिए जाते हैं। जय हो अहोई माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।